नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के पंचम अध्याय भारत महिमा के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत साहित्य लेखिका का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जाना था और उससे पहले उसका सारांश, उसका संक्षिप्त परिचय जाना था। तो चलिए आज हम लोग भारत महिमा के बारे में जानते हैं कि भारत महिमा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह किसके बारे में बताया गया है, यह जो पाठ है किसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि भारत की महानता कितनी है, वह आज से नहीं बल्कि पौराणिक युग से भारत की महत्ता, विशेषता इसकी अपरंपार है, इसकी वैभव भी बहुत अधिक है। यानी कि इसकी विशेषताओं को, वैभव को, महानताओं को दिखाया गया है। और जो मंत्र है, पहला मंत्र है पौराणिक से, वह है गायंती देवा किल गीतकाने। यह लिया गया है किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। ध्यान रखिएगा किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। इस मंत्र में कहा गया है कि धन्य है वह पुरुष, देव लोग यह गीत गाते हैं कि धन्य है वह पुरुष जिसने भारत में जन्म लिया। वह यानी कि वह पुरुष नहीं, वह देव के समान है जो भारत में जन्म लिया है। देखिए, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यह विष्णु पुराण में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? तो विष्णु पुराण में लिखा गया है। देखिए भारत की महानता कितना है कि वह देव लोग आते हैं, देव लोग भारत की स्तुति करते हैं कि धन्य है वह पुरुष जिसने भारत में जन्म लिया, वह देव के समान है। फिर दूसरा मंत्र है अहो मीमांसा किंकारी शोभनम। यह भागवत पुराण से लिया गया है। यह जो मंत्र आपकी किताब में लिखा गया है वह भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें कहता है कि अरे क्या ऐसा भारत ने किया जिसमें स्वयं हरि जो मोक्ष को प्राप्त करवाते हैं, जो मोक्ष के रचयिता हैं, वैसे योग्य देव अर्थात स्वयं हरि यहाँ जन्म लेने के लिए जिज्ञासु रहते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम के रूप में। ऐसा भारत ने क्या किया, क्या किया जिसके कारण स्वयं हरि बार बार यहाँ जन्म लेने के लिए खुश होते हैं या आते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं। जो इतना कोई छोटा मोटा देव नहीं, यह बल्कि नारायण है जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, मोक्ष योग है जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। इतनी महानता है भारत की। अब आधुनिक में जो कहा गया है इसलिए क्योंकि यह भारत ममतामयी वत्सल है। इसमें अनेक धर्म जाति के, विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव में रहते हैं। कैसे भावनाओं में रहते हैं? तो एकता के भाव में रहते हैं। यहाँ हमें एकता कब दिखाई देती है? जब कभी बाहरी आक्रमण होता है, उस समय आप देखिएगा पूरा देश एक समान हो जाता है। यह भारत क्या है? ममतामयी वत्सल है और विशाल है। के बाद दूसरे मंत्र में कहा गया है कि हमारी भारतीय धरा विशाल है। क्या है? बहुत बड़ा विशाल है, यह छोटा नहीं बल्कि विशाल है। यह भारत जो भूमि है यह इतनी विशाल है कि यह भारत भूमि, हमारी भारतीय भूमि बहुत ही विशाल है। यह इसकी शोभा जो है पर्वतों, सागरों, निर्झरों आदि से इसकी शोभा और बढ़ जाती है। और यह घिरा हुआ है पर्वतों से, सागरों से, वनों से, निर्झरों से। किस किस से घिरा हुआ है? तो पर्वतों से, सागरों से, निर्झरों से, वनों से। ध्यान रखिएगा, यह सब्जेक्टिव प्रश्न भी हो सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि भारत की शोभा किन किन चीजों से होती है या घिरा हुआ है। भारत की जो विशाल भूमि है
वह किन किन चीजों से घिरा हुआ है। तो वह घिरा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे, हमारी भारतीय भूमि बहुत विशाल है, जो पर्वतों से, वनों से, निर्झरों से, उसके बाद समुद्रों से घिरा हुआ है, जो शोभित होती है। क्या होता है? बहुत ही शोभित होती है। इसका अंतिम जो मंत्र है, कहता है कि हमारी जो देशभक्ति है हमेशा कैसा होना चाहिए? तो आकर्षण योग होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। यह गौरवशाली भारत, इसमें हमें गौरव होना चाहिए। हमने जन्म लिया है, हमें याद रखना चाहिए कि हमने यह जन्म लिया है, बड़ी सौभाग्य से लिया है, जिसमें देव लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारी जो देशभक्ति होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? तो वह आदर्श रूप होना चाहिए, वह आकर्षण योग होना चाहिए। हमारी देशभक्ति ऐसा होना चाहिए कि दूसरे देश भी हमसे सीख ले कि हम भी जिस तरह भारत में लोग अपने देश से प्रेम करते हैं वैसा ही करना चाहिए। इस बारे में इस पाठ में यही बताया गया है कि हम सभी को इन पुराणों और वेदों से सीख लेना चाहिए कि हमारी देशभक्ति भी हो, ऐसा होना चाहिए जो एक आदर्श हो और दूसरे देशों को वह याद दिलाए कि भारत में देशभक्ति है तो बहुत ही अजब तरीका से है, उसका हमें सीख ले। तो आपका वीडियो यही समाप्त होता है। इस पाठ का सार यही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नई उत्साह, नई जोश के साथ। धन्यवाद।